जय सिया राम। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या आपके कामों में कोई ना कोई अड़चन आती जा रही है या फिर ग्रह नक्षत्र की दशा खराब चल रही है, धन संपत्ति की कोई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह की आपको समस्याओं के लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा। आप वो करें, जो भी आपको आसान लगे आप वैसा उपाय कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो समस्या है या तो खत्म हो जाएंगी या फिर थोड़ा आपको उसमें आराम मिलने लग जाएगा। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, आप इन्हें नोट कर लें। आप 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक रखकर उसे मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जला कर आए। ये कम से कम आप 11 शनिवार या मंगलवार करके देखिए, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही रोजाना आप अपने घर में जब भी पूजा करें, सुबह या शाम को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और शाम की आरती में जब आप दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, उसमें कपूर डाल के हनुमान जी की आरती जरूर करें। आपकी जो परेशानियां हैं वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। यदि आपकी समस्या ज्यादा बड़ी है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो वैष्णोदेव यज्ञ कर्म आप कर सकते हैं। इसमें आप गाय को, कुत्ते को, चींटी को, पक्षियों को आप भोजन कराइए। इससे आपकी सारी समस्या अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। ये सबसे बड़ा दान कर्म सबसे बड़ा है, तो ये आप करिए, इससे आपकी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। यदि आपको स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आपको ढंग से नींद नहीं आती है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, तो आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें लाल चंदन डालकर अपने सिरहाने रख के सो जाइए और सुबह सबसे पहले उठकर उस जल को तुलसी जी में डाल दीजिए, या फिर तुलसी का पौधा नहीं है पास में तो आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा और आपकी परेशानी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आप एक उपाय और नोट कर लीजिए। आप सफेद कागज पे लाल रंग से आप राम राम लिखें, उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और आटे की आप गोली में उस कागज को लपेटकर आप जहां मछलियां हो तालाब में वहां आप डालिए। ये चमत्कारिक उपाय है। आप देखिए आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। देखिए, मछलियों को आप भोजन कराएंगे, कछुओं को कराएंगे, तो पक्षियों को कराएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पक्षियों को कराने से पितृ तृप्त होते हैं। कुत्तों को आप भोजन कराएंगे, आपके संकट दूर होते हैं। गाय को आप कराएंगे, आपके आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेजुबान जानवर, पक्षी, इनको आप भोजन कराएंगे तो आपकी परेशानी अपने आप सारी दूर होती चली जाएगी। तो इसका तो आपको एक नियम बना लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि आप किसी बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए हैं, आपका कोई दोष नहीं है, फिर भी आप पर कोई इल्जाम आ गया है, आप कोर्ट केस में फंस गए हैं, तो एक कांसे का आप बर्तन ले लें, उसमें सरसों का तेल डालें, एक सिक्का डाल दें उसमें आप अपनी छाया देखें, यानी आप अपना चेहरा देखें। साथ ही आप अपने जो हाथ के नाखून हैं उनको भी आप देखें, उसमें उनकी छाया भी होनी चाहिए। और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में कटोरे सहित आप उस तेल को चढ़ाकर आ जाएं। आपकी समस्या जो भी आ रही है, आपके मुकदमे, आपकी और परेशानियां, शनिदेव आपकी सब परेशानियां दूर कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही कोई बाधा हमारे ऊपर आ जाती है
कोई परेशानी आ जाती है, हमने कभी सोचा नहीं, कभी कुछ किया नहीं और बाधा हमारे ऊपर आ गई, उसके लिए यदि आप किसी इंसान की डेथ हो गई हो और आप अर्थी के साथ जा रहे हो, शमशान से आते वक्त कुछ सिक्के आप पीछे शमशान की तरफ फेंक के चले आए, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखें। जो अचानक आपके ऊपर बाधा आ गई है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी और देवताओं की कृपा आपको मिलने लग जाएगी। आप अपने घर में एक्वेरियम भी रख सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि एक्वेरियम को नॉर्थ में रखें या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, और उसमें 8 तो गोल्डन फिश रखें, 1 रखें ब्लैक फिश। और ये भी आपको ध्यान रखना है यदि कोई मछली उसमें से मर जाती है तो तुरंत आप उसको रिप्लेस कर दें, मरी हुई को निकाल दें, जिंदा मछली वैसी ही आप उसमें रख लें। लगातार उन्हें दाना दें, आपकी समस्या अपने आप खत्म होती चली जाएगी। यदि घर में किसी की हेल्थ का कोई इश्यू आ रहा है, सेहत खराब चल रही है, तो एक पानी वाला नारियल ले लीजिए, पानीदार जो आता है, और उसको हमें उस सदस्य के सिर के ऊपर से आप 21 बार क्लॉकवाइज घुमा लें, और किसी भी मंदिर में जहाँ अग्नि कुंड होता है वहां जाकर आप उसको डाल दें। ये आप लगातार 5 शनिवार करिए, सेहत में सुधार आएगा। या इसको किसी आप परेशानी में फंस गए हैं तो अपने ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा तो कोई उपाय नहीं है। जब भी आपको मौका मिले दिन में राम का नाम जपते रहें, और सुबह और शाम आप जब जरूर करें। माला लेकर माला गौमुखी में रखें, और आप चाहे गायत्री मंत्र का जप करें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, लेकिन कम से कम 43 दिन तक जरूर करें, और सुबह और शाम करें। अपने घर के मंदिर में बैठ के करें, चाहे किसी देवस्थान में जाके करें। ये भी ध्यान रखें कि इस बीच में, क्योंकि आप अपनी किसी परेशानी की वजह से आप ये चीजें आपने शुरू करी हैं, तो आप इन 43 दिनों तक किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करें। कोशिश करें कि आपके मुंह से जाने अनजाने कोई झूठ भी ना निकले। आप देखिए, ये पूजा आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी और ईश्वर आपकी सारी परेशानियां दूर करते चले जाएंगे। फिर भी आपको लग रहा है कि आप किसी परेशानी में फंस गए हैं, या फिर आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा किसी चीज का, तो आप ऊपर दिए नंबर पर फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।